आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। आज हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश में क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है और उसका आंसर किस तरह से दिया जाता है। साथ साथ में ये वीडियो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगी, तो आपने एंड तक देखनी है। लेसन की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग टू परफॉर्म दिस प्ले। वेयर आर यू गोइंग टू परफॉर्म दिस प्ले। आप इस प्ले को कहाँ परफॉर्म करने लगे। आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस प्ले इन अ थिएटर। मैं इस प्ले को थिएटर में परफॉर्म करने लगा हूं। वाई डिड शी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्र का या तशक्कुर का इजहार करना। उसने शुक्र का या तशक्कुर का इजहार क्यों किया। शी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द फेवर। शी एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड फॉर द फेवर। उसने फेवर के लिए तशक्कुर का इजहार किया। ऊपर प्रेजेंट टेंस में पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो आंसर भी हमने उसी टेंस में ही, प्रेजेंट में ही किया। नीचे पास्ट टेंस की बात की गई थी डिड की सूरत में, तो हमने एक्सप्रेस्ड V2 लगा के पास्ट टेंस में ही इसका आंसर दिया। तो जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर भी आपने उसी टेंस में देना। वाई इज ही एब्सेंट। वाई इज ही एब्सेंट। वो एब्सेंट क्यों है। ही इज फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। ही इज फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। टू फील अंडर द वेदर इसका मतलब होता है ही इज सिक या ही इज अनवेल। जब आपने किसी की बीमारी का बताना है इसका तब इस्तेमाल किया जाता है। ही इज फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, वो आज बीमार है, इसका ये मतलब होता है। हाउ वॉज योर ट्रिप टू लाहौर। हाउ वॉज योर ट्रिप टू लाहौर। आपका लाहौर का ट्रिप कैसा था। इट वॉज रिफ्रेशिंग। ये तरोताजा कर देने वाला था। रिफ्रेशिंग का मतलब है एनर्जी को बूस्ट कर देने वाला था। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर वीकेंड। का वीकेंड के लिए क्या प्लान है। आई विजिट माई ग्रैंड मदर। अब आई यहाँ पे आई विल की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। इसको हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो आपका वीकेंड का क्या प्लान है। मैं अपनी ग्रैंड मदर को विजिट करूंगी। आर दी बर्ड्स ट्विटरिंग। आर दी बर्ड्स ट्विटरिंग। ट्विटरिंग का मतलब होता है चूं चूं करना। तो क्या परिंदे चूं चूं कर रहे हैं। सिंपल आंसर इसका दिया जा सकता है, प्रेजेंट टेंस में पूछा हुआ है तो आंसर भी हमने उसी टेंस में ही करना है। यस, दे आर ट्विटरिंग। जी हाँ, वो चूं चूं कर रहे हैं। हु विल एड्रेस दी स्टूडेंट्स टुडे। हु विल एड्रेस दी स्टूडेंट्स टुडे। आज स्टूडेंट से कौन एड्रेस करेगा। एड्रेस का यहाँ पे मतलब है खिताब करना। द प्रिंसिपल विल एड्रेस दी स्टूडेंट्स टुडे। आज प्रिंसिपल स्टूडेंट से खिताब करेंगे। तो क्वेश्चन हमने फ्यूचर टेंस में पूछा हुआ था, आंसर भी हमने फ्यूचर टेंस में ही किए। Why have you not participated in the debate? Why have you not participated in the debate? आपने डिबेट में हिस्सा क्यों नहीं लिया है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है तब इस्तेमाल करते हैं इट इज माई कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है इसमें मेरा इंटरेस्ट है। जब आप ये कहना चाह रहे हैं मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है तब कहते हैं इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है तब आप कहेंगे इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने डिबेट में हिस्सा क्यों नहीं लिया। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वाई इज ही बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड। उसे मुबारकबाद क्यों दी जा रही है। ही इज बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर गेटिंग फर्स्ट पोजीशन। उसे फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए मुबारकबाद दी जा रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेट मुबारकबाद देना। अब यहाँ पे हमने ही इज बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये टेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस का मतलब है इसे एक मुबारकबाद देने का काम हो रहा है, लेकिन मुबारकबाद दे कौन रहा है ये नहीं बताया जा रहा। हमारा सारा फोकस इस बात पे है कि एक्शन क्या किया जा रहा है, काम क्या किया जा रहा है, उसे मुबारकबाद दी जा रही है। डू यू स्टिल स्मोक। क्या आप अभी भी स्मोकिंग करते हैं। क्या आप अभी भी स्मोक करते हैं। नो, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। नहीं, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। डिड यू राइड अ हॉर्स। डिड यू राइड अ हॉर्स। क्या आपने घुड़सवारी की थी। ऑफ कोर्स आई रोड अ हॉर्स। जी हाँ, मैंने घुड़सवारी की थी। तो रोड जो है यहाँ पे RODE रोड, ये यहाँ पे V2 दी हुई है।
हु इज हेयर, अब हुज जो है यहाँ पे हु इज की कॉन्ट्रैक्शन है, हुज यानी हु इज। हु इज हेयर यहाँ कौन है, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूं। डिड यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, डिड यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, एक्ट अपॉन माई एडवाइस का मतलब होता है नसीहत पे अमल करना। क्या आपने मेरी नसीहत पे अमल किया था? यस, आई एक्टेड अपॉन योर एडवाइस, जी हाँ, मैंने आपकी नसीहत पे अमल किया था। When will you return my book? When will you return my book? आप मेरी बुक कब रिटर्न करेंगे? I will return it the day after tomorrow. The day after tomorrow का मतलब होता है परसों, मैं इसे परसों वापस कर दूंगी। परसों का मतलब है एक तो कल वाला दिन आ रहा है, वो दिन जो कल वाले दिन के भी बाद आए, टुमारो के बाद आए, उस उस दिन। I will return it the day after tomorrow. How did you reach here? आप यहाँ कैसे पहुंचे? I reached here by bus. मैं बस के जरिए यहाँ पहुंची। When will you finish my work? When will you finish my work? आप मेरा काम कब खत्म करेंगे? I'll definitely finish it tomorrow. मैं यकीनन इसे कल खत्म कर दूंगी। I will definitely finish it tomorrow. मैं यकीनन इसे कल खत्म कर दूंगी। Why were you upset? आप upset क्यों थे? I was upset at her bad behavior. मैं उसके bad behavior की वजह से upset थी। Why were you upset? I was upset at her bad behavior. Where is she? Where is she? वो कहाँ है? She is at work. अब at work का मतलब होता है जहाँ पे वो काम करती है वहां पे। Where is she? वो कहाँ है? She is at work. जहाँ वो काम करती है वो वहां है। How was your result? How was your result? आपका रिजल्ट कैसा था? It was good. ये अच्छा था। Have you passed the exam? क्या आपने एग्जाम पास कर लिया? I have passed the exam with flying colors. I have passed the exam with flying colors. अब पास the exam with flying colors का क्या मतलब होता है? मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। मैंने एग्जाम को, इम्तिहान को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। Why will this house be demolished? Why will this house be demolished? ये घर क्यों गिरा दिया जाएगा? It will be rebuilt. इसे दोबारा तामीर किया जाएगा। डिमोलिश का मतलब होता है गिरा देना। Will he be promoted to the next class? Will he be promoted to the next class? क्या उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा? He will be promoted to the next class on condition. उसे कंडीशन पे अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। Do you know her? क्या आप उसे जानते हैं? We are old friends. हम पुराने दोस्त हैं। Why did you leave the job? Why did you leave the job? आपने जॉब क्यों छोड़ी थी? I was overburdened. मैं बहुत थक गई थी। ओवरबर्डन का मतलब होता है जब मेंटली और फिजिकली यहाँ पे बहुत काम आ जाए। I was overburdened. How is she? वो कैसी है? She is fine. वो ठीक है। How was the presentation? Presentation कैसी थी? It was outstanding. ये outstanding थी यानी बहुत अच्छी थी। What did you buy? आपने क्या खरीदा? I bought new chairs. अब बॉट यहाँ पे इसको बाउट नहीं पढ़ना, बॉट पढ़ना है। बॉट यानी V2 दी हुई है। बाय फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे क्योंकि ऊपर डिड आ गया, डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसलिए बाय फर्स्ट फॉर्म है। बॉट सेकंड फॉर्म और बॉट ही थर्ड फॉर्म। व्हाट डिड यू गेट? आपको क्या मिला? आई गॉट अ प्राइज। मुझे प्राइज मिला। आर यू बोथ सिबलिंग्स? क्या आप दोनों सिबलिंग्स हैं यानी बहन भाई हैं? यस, वी आर सिबलिंग्स। जी हाँ, हम बहन भाई हैं। सिबलिंग्स बहन भाइयों को कहते हैं इंग्लिश में। What is going on? क्या हो रहा है? A cricket match is going on. क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। Are naughty boys punished? क्या शरारती लड़कों को सजा दी गई? Yes, the naughty boys are punished here. यहाँ शरारती लड़कों को सजा दी जाती है। What is the child doing? बच्चा क्या कर रहा है? He is asleep. वो सोया हुआ है। asleep का मतलब होता है
सोया हुआ है। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? क्या आपको पता है कि गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं? ऑफ कोर्स आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। बिल्कुल मुझे पता है कि गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं। What kind of color do you like? What kind of color do you like? आपको किस तरह के कलर पसंद? अब आप कह सकते हैं I like bright colors। मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं I like light color। मुझे हल्के रंग पसंद है। ब्राइट कलर का मतलब होता है शो किस्म के रंगों की बात की जा रही है। डू यू डू योर वर्क रेगुलरली? क्या आप अपना काम रेगुलरली करते हैं? आई डू माई वर्क रेगुलरली। मैं अपना काम बाकायदगी से करता हूँ। डिड दे वेस्ट देयर टाइम? क्या उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया? यस, दे वेस्टेड देयर टाइम। अब वेस्टेड यहाँ पे V2 दी हुई है। यस, दे वेस्टेड देयर टाइम। डिड द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क? डिड द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क? क्या बच्चे ने दूध पिया था? नो, ही डिडंट ड्रिंक मिल्क। नहीं, उसने दूध नहीं पिया था। अब यहाँ पे क्योंकि डिडंट आ गया हुआ है, अब डिडंट यहाँ पे डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन दी हुई। डिड नॉट। Who knocked at the door? Who knocked at the door? दरवाजे पे दस्तक किसने दी थी? अब beggar knocked at the door। beggar का मतलब होता है फकीर। एक फकीर ने दरवाजे पे दस्तक दी थी। Who knocked at the door? अब यहाँ पे हमने who के बाद did नहीं लिखा हुआ। who के बाद हम do, did या does का इस्तेमाल नहीं करते। सिंपल knocked हमने सेकंड फॉर्म लगाई हुई है ये भी past tense ही। How often do you visit her? How often do you visit her? आप उसे कितनी मर्तबा विजिट करते हैं? आई विजिट हर ऑफ एंड ऑन। मैं कभी कभार उसे विजिट करता हूँ। ऑफ एंड ऑन का यहाँ पे मतलब है कभी कभार। आई विजिट हर ऑफ एंड ऑन। वेयर डू यू वर्क? वेयर डू यू वर्क? आप कहाँ काम करते हैं? आई वर्क इन दिस स्कूल। आई वर्क इन दिस स्कूल। मैं स्कूल में काम करती हूँ। वाई डिड ही शाउट एट हर? वाई डिड ही शाउट एट हर? वो उस पर क्यों चिल्लाया? He lost his patience and shouted at her। उसने अपना सब्र खो दिया और वो उस पर चिल्लाया। लॉस्ट भी यहाँ पे V2 दी हुई है, सेकंड फॉर्म। उसने अपना सब्र खो दिया। पेशेंस का यहाँ पे मतलब है सब्र। उसने अपना सब्र खो दिया और वो उस पर चिल्लाया। What happened to him? What happened to him? उसे क्या हुआ? He had an accident। उसका एक्सीडेंट हो गया था। What happened to him? He had an accident। Who chased the thief? Who chased the thief? Chased का मतलब होता है पीछा करना। चोर का पीछा किसने किया था? The police chased the thief। पुलिस ने चोर का पीछा किया था। What kind of food do you eat? What kind of food do you eat? आप किस किस्म का फूड खाते हैं? I eat simple food। What did he write? What did he write? उसने क्या लिखा था? He wrote a novel। उसने नॉवल लिखा था। Where did you all go? आप सब कहाँ गए थे? Where did you all go? आप सब कहाँ गए थे? We went to our friend's home। We went to our friend's home। हम अपने फ्रेंड के घर गए थे। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के एस के साथ लिखा हुआ है। अपोस्ट्रोफी और एस पोजेशन को शो करता है। तो अगर आप अपोस्ट्रोफी के यूज़ के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, इसको अच्छे से सीख सकते हैं कि इंग्लिश में इसका इस्तेमाल किन वर्ड्स के साथ और किस तरह से किया जाता है। Who rang the bell? Who rang the bell? घंटी किसने बजाई थी? A girl rang the bell। एक बच्ची ने घंटी बजाई थी। तो रिंग फर्स्ट फॉर्म होती है RING रिंग, रैंग सेकंड और रंग थर्ड। रिंग रैंग रंग। रिंग रैंग और रंग। रंग थर्ड फॉर्म, रैंग सेकंड और रिंग फर्स्ट। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू कॉल हर? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू कॉल हर? आपने उसे कितनी मरतबा कॉल की थी? आई कॉल्ड हर ट्वाइस। आई कॉल्ड हर ट्वाइस।
हमने ये नहीं कहा आई कॉल्ड हर 2 टाइम्स, हम सिंपल उसके लिए एक शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल किया है ट्वाइस का। ट्वाइस का मतलब होता है 2 मरतबा। अगर आप कहना चाह रहे हैं 3 मरतबा तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं थ्राइस, THRICE, थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 मरतबा। तो ट्वाइस 2 मरतबा, थ्राइस 3 मरतबा। वेयर इज ही, वेयर इज ही, वो कहाँ है? ही इज ऑन दी वे। ऑन दी वे का मतलब होता है रास्ते में, वो रास्ते में है। वेयर इज ही, वो कहाँ है? ही इज ऑन दी वे। वट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? आई एम थिंकिंग अबाउट माई न्यू जॉब, मैं अपनी नई जॉब के बारे में सोच रही हूँ। तो आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। जो याद रखने वाली बात यह है कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंसर यूजुअली उसी में ही दिया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।